अपने पिछले लेक्चरों में हमने डिसकंटिन्यूटी फंक्शन के बारे में बात की और एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। इस लेक्चर में हम डिसकंटिन्यूटी फंक्शन के इस्तेमाल पर मज़ीद बात करेंगे। डिसकंटिन्यूटी फंक्शन के बारे में हमने बात की। हमने ये बात की कि इसको इस्तेमाल करते हुए हम बीम के लिए एक ही मोमेंट फंक्शन लिख सकते हैं और हमें एक से ज़्यादा मोमेंट फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये कि सिर्फ जो है बाउंड्री कंडीशन काफ़ी हैं उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। और फिर हमने डिफ्लेक्शन और स्लोप वगैरह भी हमने कैलकुलेट किए। इस लेक्चर में हम थोड़े कॉम्प्लेक्स केसेस के बारे में मोमेंट फंक्शन किस तरह डेवलप करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक तो लेट से ये बीम होगी, इस बीम में दो सेक्शन है। आम तरीका इस्तेमाल करें तो हमें दो इक्वेशनें लिखनी चाहिए, मगर हम देखेंगे कि एक ही इक्वेशन से हम कैसे इस बीम के बारे में स्लोप वगैरह कैलकुलेट कर पाएंगे। एक और है, इसमें तीन सेक्शन हैं, एक कंसंट्रेटेड और एक डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगी हुई है। इसके बारे में हम देखेंगे कि एक ही मोमेंट फंक्शन से कैसे ये पूरी बीम जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगी। इसी तरह तीसरे केस में हम देखेंगे कि फोर्स तो एक ही है, मगर वो एक पॉइंट से शुरू होती है और फिर एक जगह पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो वो जो हमने बताया था कि टर्निंग ऑन और टर्निंग ऑफ का एक्शन हम इस पर बीम पर किस तरह करेंगे, और इसकी भी हम फिर एक मोमेंट फंक्शन हम इस पर लिखेंगे। अब हम अपनी पहली बीम लेते हैं और ये बीम ये है, सिंपली सपोर्ट बीम है। इसके दो सेक्शन हैं। दूसरे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसकी इंटेंसिटी W है वो लगी हुई है, और हर सेक्शन की जो लंबाई है वो L है और बीम की पूरी लंबाई जो है वो 2L है। अब हमने दोनों सेक्शनों का जो है वो मोमेंट फंक्शन लिखना है। उसके लिए सबसे पहले हमें एक्सटर्नल रिएक्शन फोर्स चाहिए होगी। वो हमने कैलकुलेट की, तो जो लेफ़्ट पर है वो है WL/4 और जो राइट पर है वो है 3WL/4। और अब हम जो है वो मोमेंट फंक्शन लिख सकते हैं। तो पहले सेक्शन के बारे में लिखते हैं। पहले सेक्शन को हमने यहाँ से पॉइंट O से लेट से काटा, और जो पॉइंट O है वो एक टिपिकल डिस्टेंस x पर है लेफ़्ट एंड से। तो ये हमें सिचुएशन बन गई। एक्सपोज एंड पर मोमेंट mx और शेयर vx लगी हुई है जो कि आपके सामने है। और अगर हम स्टैटिक्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर पूरी बीम जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो उसका हर पार्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो हमें मोमेंट फंक्शन मिलेगा पहले सेक्शन के लिए mx = 1/4 WLx। अब हम सेकंड सेक्शन पर आते हैं। सेकंड सेक्शन के लिए हम बीम को किसी भी जगह पर सेकंड सेक्शन में हम हाइपोथेटिकली कट करेंगे और लेफ़्ट पार्ट को जो हम आइसोलेट कर लेंगे। लेफ़्ट पार्ट को जो हम आइसोलेट करेंगे तो ये सिचुएशन होगी। एक्सपोज पार्ट पर जो है वो mx और vx लगे हुए हैं, मोमेंट और शेयर। डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स जो है वो जिस डिस्टेंस पर लगी हुई है वो x - L है। लेफ़्ट एंड से लेके पॉइंट O तक का डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस जो है वो L है। और हम इस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स को एक कंसंट्रेटेड फोर्स में कन्वर्ट करेंगे और उसकी वैल्यू हो जाएगी W x - L। और जो डिस्टेंस इसका पॉइंट O से है, ये डिस्टेंस जो है ये होगा x - L/2। अब जब हम मोमेंट यहाँ पे लेंगे तो कंट्रीब्यूशन यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी और यहाँ से आएगी, और हमारी इक्वेशन होगी mx = 1/4 WLx -half Wx - L²। पहले सेक्शन में हमारे पास जो थी मोमेंट फंक्शन वो थी mx = 1/4 WLx। अब हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मगर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बल्कि हम इन दोनों फंक्शनों के बजाय हम एक ही फंक्शन लिखेंगे। उसके लिए हम देखते हैं कि ये टर्म जो है ये यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो हम एक ही अगर फंक्शन लिखें तो फिर हम इस टर्म को डिसकंटिन्यूटी फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें मिलेगा mx = 1/4 WLx
माइनस हाफ डब्लू एक्स माइनस एल स्क्वायर, और ये पूरी बीम पर वैलिड है। जबकि ये वाला जो फंक्शन था वो 0 से L तक वैलिड था, और ये फंक्शन जो था वो L से 2L तक वैलिड था। हम अगर चाहें तो हम लोड फंक्शन भी लिख सकते हैं। लोड फंक्शन होगा, इस लोड को अगर आप देखें, इस बीम पे जो कंप्लीट लोड लगा हुआ है ये वाला, इसको अगर आप देखें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस एल रेज़्ड टू पावर 0, और ये भी वैलिड है पूरी बीम पर, यानी कि 0 से लेके 2L तक। अब हम सेकंड बीम पर आते हैं। ये आपके सामने है। इसके 3 सेक्शन हैं और हर सेक्शन की लंबाई जो है वो L है। बीम की टोटल लंबाई 3L है। हमने इस बीम पर मोमेंट फंक्शन लिखना है, और उसके लिए हमें एक्सटर्नल रिएक्शन सबसे पहले चाहिए होंगे। तो लेट से हमने एक्सटर्नल रिएक्शन निकाल लिए और बीम को हम यहाँ से कट करेंगे, तो सिचुएशन हमारे पास कुछ ये आ जाएगी कि लेफ़्ट एंड से लेके जहाँ पर हमने बीम कट किया है पॉइंट O, और वहाँ पर हमने मोमेंट M और Vx शो कर दिया है जो कि अननोन है, तो वो लंबाई x है। ये लंबाई जो कंसंट्रेटेड फोर्स तक है ये L है, और स्टार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स तक लंबाई फिर L है। तो मोमेंट फंक्शन लिखने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स को एक कंसंट्रेटेड फोर्स में चेंज करना होगा, जिसकी वैल्यू होगी W मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2L, और उसका जो मोमेंट आर्म होगा वो इसका हाफ होगा, यानी कि x माइनस 2L ओवर 2। और ये जो कंसंट्रेटेड फोर्स WL लगी हुई है जो कि आपने देखी, वो डिस्टेंस x माइनस L पर है। तो जब हम मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे तो कंट्रीब्यूशन हमें आएगी एक तो mx की, उसके अलावा कंट्रीब्यूशन आएगी यहाँ से जिसका मोमेंट आर्म है x, और कंट्रीब्यूशन आएगी WL से जिसका मोमेंट आर्म है x माइनस L, और कंट्रीब्यूशन इस फोर्स से आएगी जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूटेड की जगह कंसंट्रेटेड फोर्स लगाई हुई होगी। तो जब हम फंक्शन लिखेंगे तो वो ये फंक्शन बन जाएगा, और ये फंक्शन इस वक्त सिर्फ वैलिड है 2L से लेके 3L तक। लेकिन अगर हमने इसको वैलिड बनाना है पूरी बीम के लिए तो हम ये करेंगे कि इन ब्रैकेट्स को हम चेंज कर देंगे डिसकंटिन्यूटी फंक्शन वाले ब्रैकेट में। तो सिचुएशन कुछ यूँ हो जाएगी कि mx इज इक्वल टू 5/6 WLx माइनस WLx माइनस L, ये एक फंक्शन हो गया, माइनस हाफ WX माइनस 2L स्क्वायर, ये दूसरा फंक्शन हो गया, और ये वैलिड है पूरी बीम के लिए। जब भी x की वैल्यू जो है वो L से कम होगी तो ये फंक्शन भी प्ले अराउंड नहीं करेगा और ये फंक्शन भी नहीं करेगा। जब भी x की वैल्यू जो है वो L और 2L के दरमियान होगी तो ये फंक्शन तो होगा ही होगा, ये भी अपना रोल प्ले करेगा लेकिन ये अपना रोल प्ले नहीं करेगा। और जब x की वैल्यू जो है वो 2L से ज़्यादा होगी और 3L तक होगी तो ये तीनों फंक्शन जो है वो वैलिड होंगे। और अगर हम चाहें तो हम WX भी लिख सकते हैं। WX जो है वो ये होगा कि माइनस WL x माइनस L रेज़्ड टू पावर -1, ये इस कंसंट्रेटेड फोर्स की वजह से ये टर्म आई, और माइनस हाफ W x माइनस 2L रेज़्ड टू पावर 0 वो इस डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स की वजह से ये टर्म आई। तो फाइनली हमारा मोमेंट फंक्शन ये हुआ जो पूरी बीम के लिए वैलिड है। और अगर हम लोड फंक्शन को भी लिखना चाहें तो वो लोड फंक्शन ये हुआ। अब हम थर्ड बीम पर आते हैं। थर्ड बीम जो है वो आपके सामने है। इसके भी जो है 3 सेक्शन है, और जो सेकंड सेक्शन है उस पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स जिसकी इंटेंसिटी W है वो लगी हुई है। और इसमें भी हमने करना ये है कि एक मोमेंट फंक्शन पूरी बीम के लिए लेना है। तो चूँकि हमें पता है कि डिसकंटिन्यूटी फंक्शन का इस्तेमाल होगा, और डिसकंटिन्यूटी फंक्शन जो है वो एक दफ़ा जब ऑन हो जाएं तो वो आखिर तक जाते हैं, तो हमें इसका भी कुछ करना होगा।
और हमें एक्सटर्नल रिएक्शन भी निकालने होंगे। तो वो हम एक्शन इस तरह करेंगे कि हम बीम पे लोडिंग थोड़ी सी जो है वो चेंज कर देंगे और एक्सटर्नल रिएक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्सटर्नल रिएक्शन की वैल्यू हम बाय इंस्पेक्शन भी निकाल सकते हैं, वो होगी WL/2। और चूंकि हमने डिसकंटिन्यूटी फंक्शन इस्तेमाल करने हैं तो इस लोड को हम बिल्कुल आखिर तक ले जाएंगे दोनों सेक्शनों में, यानी कि सेकंड और थर्ड में, और थर्ड सेक्शन में हम एक अपवर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगा देंगे। तो ये जो है लोडिंग जो है वो स्टैटिकली इक्विवेलेंट है इस केस के। अब हम मोमेंट फंक्शन कैलकुलेट करने पर आते हैं, जो कि हम सिर्फ लास्ट सेक्शन के लिए करेंगे, क्योंकि लास्ट सेक्शन पे जो मोमेंट फंक्शन कैलकुलेट करते हैं उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पूरी बीम के एक ही फंक्शन में। तो हमने यहाँ पर कट किया और कट करके ज़रा ये कॉम्प्लेक्स सी फिगर बन गई है, मगर इसको देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x है और ये पॉइंट O है जहाँ पर मोमेंट mx और शेयर vx जो कि अननोन है ये लगी हुई है। ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ से लेके पॉइंट B से लेके एंड O तक डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगी हुई है और ये स्पैन जो है वो x माइनस L है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो L है। नीचे अगर आप देखें तो थर्ड सेक्शन का जो पार्ट है जिसकी लेंथ x माइनस 2L है उस पर ये नीचे फोर्स लगी हुई है और इसकी इंटेंसिटी भी W है। तो ऊपर वाली फोर्स को भी हम एक कंसंट्रेटेड फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, नीचे वाली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स को भी हम एक कंसंट्रेटेड फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, जो कि अपने स्पैन के बिल्कुल बीच में एक्ट कर रही होगी। ये वाली इसके बीच में एक्ट कर रही है और ये वाली जो है वो इसके बीच में एक्ट कर रही है। और हम जब मोमेंट लेंगे पॉइंट O पर तो कंट्रीब्यूशन आएगी एक mx की, एक इस फोर्स की, एक इस फोर्स की और एक x फोर्स की। तो अगर हम फंक्शन लिखें तो ये होगा mx इज इक्वल टू हाफ WLx माइनस हाफ WX माइनस L स्क्वायर, वो इसकी वजह से हुई, प्लस हाफ WLx माइनस 2L स्क्वायर, वो इसकी वजह से हुई। ये माइनस इसलिए है कि ये डाउनवर्ड है और ये प्लस इसलिए है कि ये अपवर्ड है। तो एज सच ये वैलिड है सिर्फ थर्ड सेक्शन के लिए, लेकिन अगर हमने इसको पूरी बीम के लिए वैलिड करना है तो हम क्या करेंगे कि हम इसको जो है जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट को हम डिसकंटिन्यूटी फंक्शन वाली ब्रैकेट्स में चेंज कर देंगे। तो mx इज इक्वल टू हाफ WLx, ये वैसे के वैसे ही आ जाएगा, माइनस हाफ WX माइनस L स्क्वायर, ये इसकी वजह से आ गया, और प्लस हाफ WX माइनस 2L स्क्वायर, ये इसकी वजह से आ गया। और ये हमारा फंक्शन जो है वो वैलिड है पूरी बीम के लिए, यानी कि x की वैल्यू 0 से लेके 3L तक के लिए ये वैलिड है। इसी लोडिंग सिचुएशन को अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहें तो वो हम इस तरह लिख सकते हैं, WX इज इक्वल टू माइनस WX माइनस L रेज़ टू पावर 0, ये ऊपर वाली लोड को शो करता है, प्लस WX माइनस 2L, क्योंकि ये 2L से लेके एंड तक है तो x माइनस 2L रेज़ टू पावर 0। तो ये जनाब W का फंक्शन हो गया और ये जनाब मोमेंट का फंक्शन हो गया। इसको आप 2 बार इंटीग्रेट करें तो y मिल जाएगा, इसको आप 4 बार इंटीग्रेट करें तो आपको y मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर में हमने ये देखा कि अगर किसी बीम पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स लोड लगे हुए हैं और उसके एक ज़्यादा सेक्शन भी हैं तो हम किस तरह एक ऐसा मोमेंट फंक्शन लिख सकते हैं जो पूरी बीम के लिए वैलिड हो, और उसी एक फंक्शन को हम बाद में इंटीग्रेट करके डिफ्लेक्शन और स्लोप निकाल सकें।